बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी नहीं रहने वाले हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री पद अब किसी और के पास जाने वाला है। इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है और जब से ये चर्चा चल रही है मानिए सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। सम्राट चौधरी ये सोच रहे हैं आखिरकार ऐसी बातें क्यों हो रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इसकी चर्चा और तेज हो रही है। दरअसल अब जो है वो सम्राट चौधरी को लेकर जो चर्चा हो रही है इसकी सबसे मजबूत और बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। आखिर क्यों मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को छोड़ना होगा, इसको लेकर जो खबरें आई है वो आपको चौंका देगी। सम्राट चौधरी के समर्थक ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने एक कसर नहीं छोड़ा, वो नीतीश कुमार ही अब क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनका पद छीन लिया जाए। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर सम्राट चौधरी क्यों देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। ये चर्चा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार ने ही जिद किया था कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में ये फैसला लिया था। ऐसी खबरें उस समय लगातार चली थी। अब जो है वो नीतीश कुमार काफी नाराज हैं सम्राट चौधरी से और इस नाराजगी की जो बड़ी वजह निकलकर सामने आई है वही सम्राट चौधरी की असली मुसीबतें बढ़ा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार जो है वो काफी नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की जो वजह है वो ये है कि सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। जो सम्राट चौधरी कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हिसाब से बिहार चलेगा, वो सम्राट चौधरी अब बैक टू बैक नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए फैसले को बदल रहे हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार की नाराजगी निकलकर सामने आई है। देखिए, पहले मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल दिया गया, उसके बाद जो है वो नीतीश कुमार के कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको लेकर नीतीश कुमार ने काफी मेहनत किया था उस प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव किया गया। उसके बाद जो है अब सम्राट चौधरी ने जो फैसला लिया है वो नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रही है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में लगातार ये खबरें चल रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो पूरे तरीके से अब हटने वाला है। अब जैसे ही ये कानून हटेगा बिहार में शराब फिर से मिलने लगेगा। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के इस फैसले ने नीतीश कुमार को काफी नाराज किया है। देखिए, बिहार में जब से नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी तब से लेकर अब तक लगातार इस मामले में नीतीश कुमार की खूब तारीफ होती थी। नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार को जो लोग सुशासन बाबू कहते थे वो भी लगातार नीतीश की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब ऐसी खबरें हैं कि सम्राट चौधरी और बीजेपी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी कानून हटा दिया जाए। बिहार से शराबबंदी कानून हटने की जब खबर आ रही है ये नीतीश कुमार को परेशान कर रही है और ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और नाराज हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने जिस उम्मीद के साथ बिहार में शराबबंदी लागू किया था अब वो उम्मीद टूटते जा रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने अब तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है लेकिन लगातार ऐसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो खत्म किया जाए। जिस सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे उसमें भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार जब तक बिहार के मुख्यमंत्री थे तब तक वो लगातार गृह विभाग से कोई समझौता नहीं करते थे, गृह विभाग अपने पास रखते थे और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में क्राइम को कंट्रोल करने में काफी हद तक सफल थे। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अपराध के ग्राफ बिहार में लगातार बढ़े हैं ये भी किसी से छुपे हुए नहीं, यानी कि अब नीतीश कुमार तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार सही तरीके से चला नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जहां भी जा रहे हैं वहां उनकी फजीहत हो रही है। बड़े मंच से जिस तरीके से एक व्यक्ति ने सम्राट चौधरी के सामने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार का फोटो जो है वो पोस्टर से हटाया नहीं जाना चाहिए, नीतीश कुमार का पोस्टर लगाओ। इसके बाद जो है अब लगातार इसकी चर्चा चल रही है। अब नीतीश कुमार पूरे तरीके से एक्टिव हुए हैं और यही कारण है कि जैसे ही बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी हारी उसके बाद नीतीश कुमार तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंच गए और दिल्ली में नीतीश कुमार जिस तरीके से सक्रिय हैं इससे साफ पता चलता है कि अब सम्राट चौधरी की कुर्सी ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। सम्राट चौधरी ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था
कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले एक पर एक बदले हैं, जिसके वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होता है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें लगातार चल रही है और ये खबर अगर सही होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। पहली बार बीजेपी का सीएम बिहार में बना था और अगर जदयू यानी कि नीतीश कुमार इस बार कुछ करते हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। सम्राट चौधरी के हाथों से मुख्यमंत्री पद तो जाएगा ही जाएगा, बीजेपी की भी स्थिति ठीक नहीं रहने वाली है। उसके बाद बीजेपी बिहार में कभी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी या नहीं, ये भी सोचने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए या फिर इस पूरे मामले में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? नीतीश कुमार की सक्रियता को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।